हाँ, रह गई थी रिकॉर्डिंग। हम्म। चलिए अब, कौन से देव मरकर कहाँ उत्पन्न होंगे, हो सकते हैं? कोई भी देव मरकर वापस देव में नहीं उत्पन्न होगा, नरक में नहीं होगा, भोग भूमि में नहीं होगा, विकलत्रय नहीं बनेगा, असेनी पंचेंद्रिय नहीं बनेगा, और सूक्ष्म एकेंद्रीय बादर अग्नि और वायु सभी अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब ये देव है, ये देव, ये मतलब देव गति से निकलकर जीव कहाँ जाता है, ये चर्चा चल रही है। अभी हमने कहाँ से आया वो चर्चा देखी, अब ये देव गति से निकलकर कहाँ जा सकता है वो वाली बात हम कर रहे हैं। तो ये भवनवासी से ऐशान तक, दूसरे स्वर्ग तक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सौधर्म और ऐशान, ये बादर पर्याप्त एकेंद्रीय पंचेंद्रीय सेनी तिर्यंच व मनुष्य, दोनों बन सकते हैं ये। बादर पर्याप्त एकेंद्रीय और पंचेंद्रिय, मतलब संघी पंचेंद्रिय तिर्यंच या मनुष्य बन सकते हैं वहां से निकलकर, इन स्वर्गों से निकलकर। अब बादल पर्याप्त एकेंद्रीय मतलब समझ गए होंगे आप लोग। पहले तो ये समझ लीजिए कि देव गति से निकलकर मनुष्य जीव वापस देव गति में नहीं जाता है, फिर देव गति से निकलकर नरक गति में भी नहीं जाता है, ये बात तो पक्की, मतलब ये नियम है। तो नियम क्या बचा, फिर मनुष्य और तिर्यंच गति ही बची। तो देव गति से निकलकर या तो मनुष्य बनेगा या तिर्यंच गति में आएगा। देव से देव, देव से नारकी, नारकी से नारकी, नारकी से देव नहीं होता है। उसमें भी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सोदन, विषान, इन पांच स्थानों का मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रिय भी हो सकता है, परंतु अग्नि का एक, वायु का एक, अपर्याप्तक साधारण सूक्ष्म शरीर वाला नहीं होता। पांच स्थान समझ गए ना कौन कौन से? तीन तो होगा ये भवनत्रिक, और एक सोधर्म, और एक ईशान, ये पांच स्थान वाले जो जीव हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, वो एकेंद्रीय भी हो सकते हैं। मिथ्या दृष्टि देव होंगे तो वो एकेंद्रीय भी हो सकते हैं, पर एकेंद्रीय में अग्नि का एक नहीं होंगे, वायु का एक नहीं होंगे, अपर्याप्तक नहीं होंगे, साधारण सूक्ष्म शरीर वाले नहीं होते। तो क्या बनते हैं वो? पृथ्वी का एक, जल का एक, और प्रत्येक वनस्पति का एक बादल पर्याप्तक हो सकता है। या तो वो पृथ्वी काय में जन्म लेंगे, या जल का एक बनेंगे, या प्रत्येक वनस्पति का एक होंगे। इसके अतिरिक्त कर्म भूमिज मनुष्य, यदि मनुष्य होते हैं तो कर्म भूमिज मनुष्य होंगे, सेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच भी हो सकते हैं, पर भोग भूमिज, कुभोग भूमि और विकलत्र और असेनी पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं होते। असेनी नहीं होंगे, सेनी ही होंगे, और सेनी होंगे तो कर्म भूमि में ही होंगे, मनुष्य बनेंगे तो, और तिर्यंच भी कर्म भूमि के बनेंगे, पर भोग भूमि में, कुभोग भूमि में ये जन्म नहीं लेंगे, और असेनी भी नहीं बनेंगे। ठीक है, कौन सा, किसकी बात चली अभी हमारी? पांच, पांच स्थान वाले देव। शोभा जी बोलिए। दीदी इतनी नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत आप जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, नहीं लिख पा रहे हैं। अभी लिखवा नहीं रहे हैं, अभी तो केवल समझ रहे हैं अपन, उसके बाद चार्ट लास्ट में बनवा देंगे आपसे। अभी तो जी। केवल समझ लीजिए आप कि जो भवनवासी, मतलब भवनत्रिक के देव हैं और सौधर्म और ईशान देव हैं, वो क्या बनेंगे, तो वो आ, मरकर वापस तो देव नहीं हो सकते। देव, कोई भी देव मरकर वापस देव नहीं होगा, या फिर मरकर नारकी नहीं होगा। तो दो ही गति बची, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। तो तिर्यंच गति में जन्म लेंगे तो वो केवल पृथ्वी का एक, जल का एक, और प्रत्येक वनस्पति का एक बादल, बादल पर्याप्त तक ही होंगे। इसके अतिरिक्त कर्म भूमि, मतलब और कुछ भी नहीं होंगे, कर्म भूमि के मनुष्य भी नहीं होंगे वो। वो भूमि नहीं, नहीं जाएंगे भोग भूमि मतलब। के मनुष्य नहीं होंगे, हाँ कर्म भूमि के मनुष्य भी हो सकते हैं और तिर्यंच भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे सेनी पंचेंद्रिय ही। भोग भूमि में और कुभोग भूमि में उनका जन्म नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा और तीसरे से लेकर जो 12वां स्वर्ग है,
सनत कुमार से लेकर सहस्त्रार जो स्वर्ग है, वहां पर, वहां से निकलकर जीव क्या क्या हो सकता है? तो पंचेंद्रिय, सेनी, तिर्यंच व मनुष्य ही होंगे। ऊपर वाले में तो क्या हुआ कि वहां से निकलकर एकेंद्रीय भी हो सकते हैं, स्वधर्म और ईशान स्वर्ग से निकलकर। लेकिन इसमें केवल पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य ही हो सकते हैं, एकेंद्रिय नहीं हो सकते। किसमें? तीसरे से लेकर 12वें स्वर्ग तक के देव जो हैं वो एकेंद्रीय नहीं हो सकते। अब 13वें स्वर्ग से ऊपर के, 13वें मतलब 13वां, 14वां, 15वां, 16वां और उससे भी ऊपर के सब, ये सब मनुष्य ही होते हैं, तिर्यंच नहीं होते। ये भी नियम बता दिए। कितना अच्छा, कितना मतलब व्यवस्थित है। जैन दर्शन सब पूरे एक एक नियम बता दी कि कहाँ से निकलकर जीव कहाँ क्या बनेगा, इतना फिक्स है। बोलो। मतलब भवनत्रिक के और स्वधर्म ईशान के, ये जीव हैं वो एकेंद्रीय भी बन सकते हैं और मनुष्य और तिर्यंच भी बन सकते हैं, है ना। और एकेंद्रीय भी बनेंगे तो बादर पर्याप्त ही बनेंगे। और उसके आगे के जितने भी जीव हैं, मतलब 12वें स्वर्ग तक के जीव, वे केवल पंचेंद्रिय, तिर्यंच और मनुष्य बन सकते हैं। और उसके आगे के जीव हैं वो पंचेंद्रिय, मनुष्य ही बन सकते हैं। कम होती जा रही ना चीजें, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में और चीजें कम होती चली जा रही हैं। ठीक है, ये तो सरल है, समझ में आ गया होगा सबको। समझने के लिए ही एक और देख लीजिए। जो भवनत्रिक के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, वो 63, वो मतलब मनुष्य गति में जन्म लेंगे तो 63 शलाका के पुरुष नहीं होंगे। अपन ने पढ़ा था ना इस अध्याय में, 63 शलाका के पुरुष वो नहीं होंगे। भवनत्रिक के देव वो नहीं बन सकते। मतलब ये समझ लीजिए कि जो 63 शलाका के जो पुरुष हैं वो, उनकी उनका पिछला जन्म भवनत्रिक का नहीं था। फिर स्वधर्म से ग्रेवे तक के देव, ये 63 शलाका के पुरुष में उत्पन्न हो सकते हैं। स्वधर्म से लेकर मतलब पहले स्वर्ग से लेकर ग्रेवेक, नवे ग्रेवेक तक के जो देव हैं वो 63 शलाका पुरुष में उत्पन्न हो सकते हैं। अनुदिश व अनुत्तर के देव, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र तो हो सकते हैं, नारायण, प्रतिनारायण नहीं हो सकते। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी है, हमारे कोर्स में नहीं है अभी। इतना ही आप समझ लीजिए। अब चाहे तो आप चार्ट बना लीजिए। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है, चलिए। तो आप चाहें तो आप चार्ट बना लीजिए, कौन से देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं। उसमें पहले बेस तो ये लिख लीजिए कि देह, देव गति से मरण कर जीव नियम से मनुष्य या तिर्यंच गति में ही आता है। और ये थोड़ा सा, चलो बस इतना ही लिखो आप तो। डिटेल लिखना हो तो कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता है ये भी आप चाहे तो साइड में अलग से लिख सकते हैं। देव मरकर देवों में, नरकों में, भोग भूमि में, विकलत्रय में। देव मरकर देवों में, नरक में, भोग भूमि में, विकलत्रय में, असेनी पंचेंद्रिय में, असेनी मतलब असंगी पंचेंद्रिय में, सूक्ष्म एकेंद्रिय में, बादर अग्नि व वायु, अग्नि व वायु सभी अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होते।
ये तो एक साइड में लिख लिया आपने। अब चार्ट जो बनाएंगे आप, उसमें लिखिए पहला पॉइंट, भवनवासी से ईशान स्वर्ग। मतलब इसमें आप समझ लेना 5 चीजें आ गई है। भवनवासी से ईशान तक, तो ये कहाँ उत्पन्न होते हैं? बादर पर्याप्त एकेंद्री, मतलब अगला जो ब्लॉक है उसमें लिखिए आप, बादर पर्याप्त एकेंद्री। और एक नंबर एक, मतलब ए डाल लीजिए, ए, ए डाल लीजिए बादर पर्याप्त एकेंद्रीय। और बी डाल लीजिए पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंच व मनुष्य। पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंच व मनुष्य। ये दूसरे स्वर्ग तक के देव हो गए। अब अगले दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखिए तीसरे से 12वां स्वर्ग तक के देव। सानत कुमार से सहस्त्रार। इसके आगे वाले ब्लॉक में लिखिए पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंच व मनुष्य। बस। पंचेंद्रिय सेनी तिर्यंच व मनुष्य। तीसरा पॉइंट, 13वें स्वर्ग से ऊपर के, आनत, आनत नाम का जो 13वां स्वर्ग है उससे ऊपर के देव। तो इसके अगले ब्लॉक में लिखिए मनुष्य। हो गया चार्ट? बना लिया क्या सबने? इसमें भी दिया है ना। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। 296 पेज पे, हमारा टाइम हो गया पर 1 मिनट में लास्ट में ये पढ़ लेते हैं। 296 पेज निकाल लीजिए अपने अपने ग्रंथों में से। देव पर्याय से च्युत होकर कौन सी पर्याय धारण करता है, उसकी विगत कहाँ से आता है और कौन सी पर्याय धारण करता है। तो कहाँ से आता है, मैं देखिए भवनत्रिक देव और सोधर्म ईशान, ये यहां से आता है। तो कौन सी पर्याय धारण करता है? एकेंद्रीय बादर पर्याप्त पृथ्वी काय अपकाय प्रत्येक वनस्पति मनुष्य तथा पंचेंद्रिय तिर्यंच में उपजता है, विकलत त्रय में नहीं जाता। पृथ्वी काय, अग्निकाय और प्रत्येक वनस्पति। पृथ्वी काय, अपकाय, मतलब वायु काय होगा ना। हम्म। जल काय, जल कायिक, पृथ्वी काय, जल काय और अ, प्रत्येक वनस्पति इसमें, और मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच में। फिर सानत कुमारादिक से स्थावर नहीं होता। सानत कुमार कौन से नंबर का स्वर्ग है? तीसरे नंबर का स्वर्ग है ना सानत कुमार। तो वहां से उसके आगे से स्थावर नहीं होता, तीसरे नंबर के स्वर्ग से। फिर 12वें स्वर्ग से, स्वर्ग पर्यंत से, 12वें के बाद से तो पंचेंद्रिय तिर्यंच तथा मनुष्य ही होता है। अपन ने शॉर्ट में लिखा, यहाँ थोड़ा डिटेल में है। फिर आनत प्राणतादिक 12वें स्वर्ग के ऊपर से नियम से मनुष्य में ही होता है, तिर्यंचों में नहीं होता। ये यही लिखा है हमने भी। स्वधर्म से प्रारंभ करके नवग्रहवेक पर्यंत देवों में से कोई 63 शला का पुरुष भी हो सकते हैं। अनुदिश और अनुत्तर से आए हुए
तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र इत्यादि में उत्पन्न हो सकते हैं, किंतु अर्धचक्री नहीं हो सकते। भवनत्रिक से तिरसठ शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होते। भवनत्रिक से कभी भी तिरसठ शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होंगे। देव पर्याय से मतलब पूरे देव पर्याय से समस्त सूक्ष्मों में, तेजस कायों में, वात कायों में और उत्पन्न नहीं होते, और विकलत्रय, असंगी, लब्धि अपर्याप्त तक उत्पन्न नहीं होते। भोग भूमि में, देवों में तथा नारकियों में भी उत्पन्न नहीं होते। यही हमने लिखा है अभी, वही इसमें बात डिटेल में है। अब इस सूत्र का सिद्धांत ये हमारे अगली कक्षा में चलेगा। बहुत अच्छा सिद्धांत है। इस ग्रंथ की विशेषता ही ये है, इसकी टीका, जो सिद्धांत दिए हैं ना इसके, बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। चलिए, अभी तो समय हो गया है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। जिनमाणी स्तुति का तो समय बचा नहीं है अब वैसे तो, डायरेक्ट हम शॉर्ट वाली ही ले लेते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। इन सभी को जय सभी को जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र, जय सभी को जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।